थर्ड पार्ट आपके पास इन्होंने कहा 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 है आपके पास। ठीक है, इन्होंने कहा आपके पास a1 की वैल्यू निकलते हैं। आपके पास a1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2, जो आपके पास x का कोफिशिएंट्स होता है वही तो मेरे पास क्या होता है a1 होता है। इसी तरीके से आपके पास b1 की वैल्यू कितनी है 1, c1 की वैल्यू आपके पास माइनस का 6, a2 की वैल्यू है 4, b2 की वैल्यू आपके पास -2 और c2 की वैल्यू आपके पास माइनस का 4। अब आपके पास a1 बाई a2 2/4 मीन्स आपके पास 1/2, b1 बाई b2 मतलब आपके पास -1/2, c1/c2 -6 अपॉन माइनस का 4 माइनस है -2 2 जा 4 2 3 जा 6 मतलब आपके पास 3/2। अगर आपके पास a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 है तो आपके पास कौन सी लाइन बनती है, मेरे पास लाइन बनती है आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी बनती है आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन्स बनती है। क्या बनती है आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन्स। और जो आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन होती है वो आपके पास क्या होती है कंसिस्टेंट होती है। क्या होती है आपके पास कंसिस्टेंट्स होती है। अगर आपके पास कंसिस्टेंट है तो हम आपके पास ग्राफ के अंदर प्लॉट करेंगे तो उसके लिए आपके पास आपको पॉइंट लिखने पड़ेंगे। तो उसके बाद हम पॉइंट लिख लेते हैं आपके पास। तो वैल्यू आपके पास 2x प्लस वाई माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर लेते हैं। आपके पास देखिए इन्होंने कहा आपके पास y को आप क्या लिख सकते हो, देखिए आपके पास ये किसका है माइनस का, अगर आप इक्वल टू के उस तरफ लेके जाएंगे तो आपके पास किसका हो जाएगा प्लस का। और आपके पास जो 2x है वो किस चीज़ का है प्लस का, और इक्वल टू के उस तरफ लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो अब आप पुट करते रहे। आपके पास कम से कम आपको कितनी वैल्यू पुट करनी है, मेरे को कम से कम आपके पास 3 वैल्यू है आपको पुट करनी है। देखिए मेरे पास x की वैल्यू अगर मैं 0 रख रही हूँ, पुट x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है 6 आ रही है। तो अगर मैंने x की वैल्यू आपके पास 0 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 6 आई। इसी तरीके से पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 ही पुट कर लेते हैं हम आपके पास। तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1, तो 6 माइनस 2 तो आपके पास कितना बचा 4। जब आपने x की वैल्यू पुट की 1 तो आपके पास कितना आया 4। अब हम आपके पास पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2, या फिर आपके पास 3 भी पुट कर सकते हो क्योंकि आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। हम 3 पुट करके देख लेते हैं आपके पास। तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जब आपने x की वैल्यू पुट किया आपके पास कितनी, मैंने 3 पुट की तो मेरे पास आंसर क्या है आपके पास 0 है। ठीक है, ये बात क्लियर है। सेकंड पे चलते हैं। आपके पास सेकंड है 4x माइनस का 2y। ये देखो इधर अगर मैं 4 लेके जाती हूँ आपके पास, अगर इसमें से मैं 2 भी कॉमन है तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सॉरी 4, 2 2 जा 4, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आपके पास 2x की वैल्यू पुट करो, 2x इज इक्वल टू 2 प्लस में y। ठीक है, तो आपके पास x इज इक्वल टू 2 प्लस में y बाय 2। तो यहाँ पर y की वैल्यू पुट करते रहो, x y। आपने अगर y की वैल्यू पुट की 0 तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 0 अपॉन 2, तो आपके पास कितना हुआ 1। अगर हम आपके पास x की वैल्यू पुट कर लेते हैं आपके पास 2 2, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 अपॉन 2, तो 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, तो आपके पास 2 हमने क्या पुट किया 2। ठीक है, अगर आपके पास हम पुट करते हैं आपके पास y इज इक्वल टू 4, तो हमने y की वैल्यू 4 पुट की तो आपके पास कितना आया x इज इक्वल टू 2 प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3, तो आपके पास क्या हुआ 3। पॉइंट है हमारे पास ये आप देखिए, इसको हम आपके पास क्या करते हैं ग्राफ के अंदर प्लॉट करते हैं। ये आपके पास 0। ठीक है, इन्होंने कहा आपके पास x की वैल्यू आपके पास मैक्सिमम कितनी है, x की वैल्यू आपके पास मैक्सिमम 3। ठीक है, ये आपके पास x एक्सिस, ये आपके पास y एक्सिस।
ये आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये आपके पास नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। और आपके पास y की वैल्यू है मैक्सिमम 6 तक, तो हम आपके पास इसको 6 तक लेके जाते हैं। ये आपके पास 1 2 3 4, ये आपके पास 1 2 3 4 5, ये मेरे पास 6, ठीक है। जब आपके पास x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी मेरे पास 6 है। जब आपके पास x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है आपके पास 6। जब आपके पास x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू आपके पास कितनी है 4। जब आपके पास x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4 है, ये वाला। जब आपके पास x की वैल्यू है 3 तो y की वैल्यू आपके पास कितनी है 0, तो मेरे पास ये वाला पॉइंट, इसको हम मिला देते हैं। ये थे आपके पास लाइन, ठीक है। सेकंड है मेरे पास, जब आपके पास x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0। जब आपके पास x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0। जब आपके पास x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू आपके पास कितनी है 2। जब आपके पास x की वैल्यू 2 y की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2, मेरे पास ये वाला। जब x की वैल्यू 3 y की वैल्यू आपके पास क्या है 4। जब x की वैल्यू आपके पास 3 तो y की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4, मतलब आपके पास ये वाला, ठीक है। इसको भी हम आपके पास मिला देते हैं। तो हमें आपके पास क्या था, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनानी थी। आपके पास क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो आपने ग्राफ के अंदर प्लॉट की है। इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, आपके पास फोर्थ पे। नेक्स्ट पार्ट आपके पास 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आपको बताना है कि आपके पास कंसिस्टेंट है फिर है इनकंसिस्टेंट। अगर आपके पास कंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफ के अंदर प्लॉट करने हैं। देखिए उन्होंने कहा आपके पास a1 की वैल्यू है मेरे पास 2, b1 की वैल्यू मेरे पास -2, c1 की वैल्यू आपके पास -2, a2 के आपके पास 4, b2 के आपके पास -4, c2 के आपके पास -5। हमें आपके पास करना a1 बाई a2, a1 बाई a2 मतलब 2/4। आपके पास कट करने के बाद आया 1/2, 2 1 2, 2 2 4। b1 बाई b2, b1 की वैल्यू आपके पास -2, b2 की वैल्यू -4। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4, तब आपके पास 1/2। c1 बाई c2, -2/-5, माइनस से माइनस कैंसिल, और आप 2 को 5 से तो नहीं कट कर सकते, तो आपके पास 2/5। तो आप बोल सकते हो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो आपके पास क्या हुआ, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो मेरे पास लाइन तो कौन सी बनी आपके पास, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है मेरे पास, इनकंसिस्टेंट होती है। क्या होती है आपके पास, इनकंसिस्टेंट होती है। ठीक है, बात क्लियर है, चलिए।